चलो, सबसे पहला क्वेश्चन बोलो जो हमें डिस्कस करना, मैंने डाला था आप लोगों को, एक एक करके बोलना। सर y is equal to 1x plus 41। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन। सॉरी सर y is equal to x plus 4 mod, x plus 1 mod। मैं ग्राफ्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज। mod 3x minus 2 is smaller than equal to 1/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू -1/2 से लेके 1/2। ये बात क्लियर है ना बच्चों सबको? चाहे तो आप प्रोसेस को खोल के लगा लो। अब +4 ऑन ऑल साइड्स, अपने अपने आंसर्स मैच करते रहना सारे। तो 4 माइनस 1/2 लेस देन 3x लेस देन 4 प्लस 1/2, इनइक्वालिटी डजंट चेंज। 8 minus 1 is 7/2 is 3x is less than 8 plus 1 9/2, divide by 3, divide by +3, so inequality remains unaffected. 7/6 is less than equals to 9/6, so we get the answer is 7/6 to 9/6, close। चैट बॉक्स में लिखो सबका सही था। यस सर। बताओ किसने कुछ पूछना है? सर 9/6 को काट नहीं सकते आपस में? काट दो सर, इसमें क्या बड़ी बात है, प्लीज यार। किसी का कोई डाउट है तो पूछो बेटा इसमें। सर इसमें नहीं मतलब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलो। सर mod of x minus 8 is greater than equal to 4। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, अब इस पे तो चाहे तुम कंसेप्ट लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले इनइक्वालिटी को खोलते हैं, मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे बच्चों तो हमें क्या लिखेंगे? x माइनस 8, बट ये कब लिख पाएंगे? जब x 8 से बड़ा होगा, व्हेन x इज इटसेल्फ ग्रेटर देन 8, मतलब जब ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो सिंपल ये इक्वेशन बन गई, तो ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन तब वैलिड है जब ये होगा। तो नेट कॉमन लेना पड़ेगा, 8 और 12, ये कह रहा है 12 से बड़ा, ये कह रहा है 8 से बड़ा, तो नेट आंसर आएगा 12 से बड़ा। ठीक, अब अगला केस नंबर 2 लेना पड़ेगा इसको। जब x माइनस 8 इज लेस देन 0 होगी, मतलब x लेस देन 8 होगी, तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4, x इज लेस देन 4। इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया है। देखो यहां तक समझ आया सभी को? इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ। वीडियो को ऑन रखो बच्चों तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये क्वेश्चन तब, ये आंसर तब है जब ये वैलिड है, ये हम मान चुके हैं कि ये है, तो नेट आंसर मस्ट बी द कॉमन। दिस इज 8 एंड दिस इज 4। 4 से छोटा, 8 से छोटा, तो नेट आंसर इज 4 से छोटा। माइनस इन्फिनिटी टू 4, ओपन क्लोज। नाउ दोनों आंसर्स बनेंगे हमारा, केस 1 प्लस केस 2। सो वी गेट द आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। सर ये एक बार शॉर्ट मेथड से भी करके बता दो। अरे सर शॉर्ट से भी कर देते हैं, लो। शॉर्ट कोई है नहीं वैसे, सिर्फ याद करने वाली चीज है। देख लो क्या क्वेश्चन है। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब a होता है तो हम क्या बोलते हैं कि आंसर क्या क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये बोलते हैं बच्चों। यस सर। अच्छा, अब जिन्होंने रट्टा मारना है वो देख लो, 2 मिनट। हमें अब दिया हुआ है x माइनस 8 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब मैं x माइनस 8 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको एक और x पुट कर ले, इसको ऐसे करते हैं, t पुट कर लेते हैं, t मॉड ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब आंसर क्या बनेगा? t का आंसर क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये t के लिए है, 4t। ये बात समझ आई कि ये t के लिए है? यस सर। अच्छा, अब नाउ
तो मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि t माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, -4 से छोटा, ऐसे ही लिखा। -4 पे इक्वलिटी डाल दी, इस पे तो ओपन नहीं है, प्लस, और t 4 से बड़ा है, 4 भी हो सकता है, इन्फिनिटी से छोटा है, ऐसे ही लिख सकता हूं। अब t की जगह ये पुट कर दो, x-8 माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल्स टू -4। अब +8 ऑन ऑल साइड्स, +8 करो बच्चों, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो। ये माइनस इन्फिनिटी +8, यहां पे x ही बच गया, और यहां पे कितना बना 4, यहां पे कितना बना 12, और यहां पे इन्फिनिटी +8। ये तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना, एक बहुत बड़ा नेगेटिव का नंबर, छोटा सा पॉजिटिव का नंबर, ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ये एक इन्फिनिटी में एक छोटा सा नंबर और ऐड हो रहा है, भाई बहुत बड़ा नंबर ही होगा, इन्फिनिटी इज अ बहुत लार्ज नंबर, तो ये आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। हमें तो x के लिए आंसर निकालना था ना। क्या बात समझ आया? बड़ा Yes. सिंपल प्रोसेस था, Yes, sir. वही प्रोसेस को फॉलो करना है बट सिंपली। ओके है बच्चों सबको? यस सर। करण सिंगला, Yes, sir. वेरी गुड बेटा, जितना आप बताते रहोगे, रिस्पॉन्स करते रहोगे, उतनी ही एनर्जी मेरी लगेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सारे ओलंपियाड की क्लास लगाया करें यार, आपका एक टॉपिक पाईआईटी का पक्का हो जाएगा साइड बाय साइड। क्या ही दिक्कत है संडे की एक क्लास लगानी, बाकी तो विश है। देखो मैं घर पे तो अब आपको ऐसे है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेरे पास कोई बूटी तो है नहीं, ये तो आप लोग समझ ही रहे हो ना। मैं तो समझा ही सकता हूँ कि पढ़ लो, पढ़ने में फायदा है। अब जो पढ़ने में फायदा नहीं है, एक तो वो अपने पैसे खराब कर रहा है, पहली बात, दूसरा वो अपना टाइम खराब कर रहा है, तीसरा वो अपनी एनर्जी खराब कर रहा है, तीसरा वो घर का, चौथा वो घर का माहौल खराब कर रहा है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो घर में आपके बहसबाजी होगी, तो घर का माहौल खराब होगा। अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बढ़िया रहेगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो, 100 बार पूछो, मैसेज करके पूछो, पूछना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। बहुत टफ कंपटीशन है। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा, जो मैंने डाला था। Mod x minus 2 is greater than equal to 5. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इसको जैसे मर्जी कर लो, सिंपल कंसेप्ट से लगा लो। बताओ सबका आंसर बना कि नहीं? Yes, sir. यस Sir, बन Yes, गया. sir. वेरी गुड, ये डन हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, एक बार मैं कर देता हूं। देखो आप इसको t भी पुट कर सकते हो कि t का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो t होगा जा सॉरी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. t होगा जा तो माइनस इन्फिनिटी से 5 की तरफ, और सॉरी -5 तक, या फिर t होगा 5 से इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। समझ रहे हो ना? अब t की वैल्यू पुट कर दो, x-2 माइनस इन्फिनिटी -5 और t x-2 5 से इन्फिनिटी +2 कर दो, तो माइनस इन्फिनिटी +2 x -5 +2। बेटा एक एक स्टेप सॉल्व करवाओगे क्या? करो ना सॉल्विंग। ये कितना बन गया? ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ये बन जाएगा -3 3 minus. और 7 ये इन्फिनिटी रहेगा, तो आंसर बन गया माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. सारे सच बताओ, किसी को कोई डाउट पूछना है पूछो बेटा, कंफर्टेबली खुल के पूछो। सर हाँ जी, हाँ जी। सर इस क्वेश्चन को हम वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हैं। ये वेवी कर्व भी है एक तरह से,
ये वही तो, या तो आप ये वाला अप्रोच यूज कर लो, या फिर ये वेवी कर्व भी तो है। x माइनस 2 का मॉड, आपका ये आंसर बना नहीं बेटा? सर आंसर तो आ गया। बस फिर क्या चाहते हो पूछना? चलो मैं कर देता हूं। देखो इसको दो केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा। केस 1, जब मॉड की हम ब्रेकिंग करेंगे, एक्चुअली जो हमने पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट लगाया है ना, ये इसी से तो बना है। मॉड की ब्रेक करेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख सकता हूं, बट कब? जब ये चीज पॉजिटिव होगी तभी मॉड हट जाएगा। मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, मतलब x ये बन जाएगा। तो नेट आंसर कॉमन निकालना पड़ेगा, 2 से बड़ा 7 से बड़ा, तो नेट आंसर आ गया 7 से बड़ा। अगला केस बच्चों, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, बट ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। तो मॉड एक आगे नेगेटिव लगा देगा पूरे के आगे, तो ब्रैकेट भी लगाई। माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। देखो वेवी कर भी लग गया ना, कोफिशिएंट ऑफ Yes, x sir. पॉजिटिव, वही तो है बेटा, Yes. x लेस देन 2। अब ये क्वेश्चन आंसर तब आया जब ये हो चुका था, तो हमें नेट कॉमन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है -3 और -3 से छोटा, ये कह रहा है 2 से छोटा, तो नेट आंसर ये बन गया -∞ से -3। सो कंबाइंड आंसर हमारे पास अब क्या आएगा? केस 1 प्लस केस 2, -∞ से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। बच्चों ये स्टेप सबको क्लियर है ना अच्छे से यार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बोलो, जल्दी जल्दी बोलो ना बेटा। अब एक बच्चा बोला करो और थोड़ा प्यार से। Sir, mod of x minus 2 is जी, less than equal to mod of x plus 4. ये वाला क्वेश्चन है, Yes, sir. मॉड लगाया हुआ है दोनों तरफ। Yes, sir. सर ये आपने तो नहीं दिया। सर मेरे पास भी ये नहीं ये LDA में क्वेश्चन है। होम। सर ये एलडीए का Yes, क्वेश्चन Sir, ये LD में है. एलडीए का। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी। चलो देखो कैसे करना है। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। इसको ऐसे लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गया बेटा? समझ लो इस क्वेश्चन को अब अच्छे से, ठीक है? बस प्रैक्टिकली समझना है हर क्वेश्चन को। ये ऐसे समझ आ गया, ये तो इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ, Yes. साइन चेंज नहीं रहना। अब थोड़े से ना पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं। 2 -4, मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स बस वैसे ही इसको 0 रख दिया पहले, तो -4 आया, इसको 0 रख दिया 2। ये पॉइंट समझ आ गए? अभी समझ लो एक बार, बस जैसे मैं कह रहा हूं मानते रहो। ओके ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे कैसे पता लगेगा, है ना? ना तो वीडियो ऑन करते हो, ना हम चैट बॉक्स में लिखते हो, तो आप समझ सकते हो। अब आप बड़े हो गए हो यार, देखो आप लोग प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हो कि पैशनली। मुझे दोनों तरीके आते हैं, और मैं विश्वास करो मतलब दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को अगर आप लोगों ने मतलब थोड़ा टाइम, तो मैं ऐसे कितना कोई बोल सकता है यार किसी को? म्यूट रहना है बेटा, हमें म्यूट रहना है बेटा, हमें कि मतलब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब बारी बारी तो नहीं बोलूंगा ना यार। Let it. ये कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? क्या पता है यार। अब ये ध्यान से देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग हो गई है। अब आप x को जब 2 से बड़ा होगा, जब हमारा x 2 से बड़ा होगा, सोच के देखो, जब x 2 से बड़ा होगा तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी। प्लीज प्लीज Yes. प्लीज, जब ये x 2 से बड़ा होगा तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी। तो हमें मॉड उठ जाएगा, मॉड उठ जाएगा, मॉड की कोई जरूरत ही नहीं है। जब x 2 से बड़ा होगा ये भी पॉजिटिव होगी, तब भी मॉड उठ जाएगा। समझ रहे हो? तो भी x माइनस 2 ही बन जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब हमारा x इधर होगा, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी वैलिड ही है, इक्वलिटी इधर ले लेते हैं, तो क्वेश्चन ये बन गया। पर कब बना? जब x 2 से या 2 से बड़ा है,
तब ये क्वेश्चन बना। क्या ये समझ आया? यहां तक बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं क्वेश्चंस की ब्रेकिंग कर रहा हूं, ब्रेकिंग ही करनी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0 माइनस 6 लेस देन 0। क्या ये हमेशा ट्रू होता है माइनस एक्स लेस देन 0? Yes, sir. Yes, sir. But sir, equal to. ओ यार, कुछ भी हो जाए, मतलब ट्रू तो है ना। एक केस ट्रू हो जाए तो ट्रू है। Okay, sir. ऑल रियल नंबर्स आ गया आंसर। मतलब इसके लिए ऑल रियल नंबर्स हैं कि आप x को कुछ भी रख लो, हमेशा जा तो 0 आएगा या 0 से छोटा आएगा। 0 या फिर 0 से छोटा आएगा, कुछ भी रख के देख लो, गारंटीड है। अच्छा, बट ये चीज कब वैलिड है? ये वाला क्वेश्चन कब वैलिड है? जब ये हो चुका है इस x के ऊपर। तो नेट कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? नेट आंसर बताओ। टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी। वो कह रहा था ऑल रियल नंबर्स, ये कह रहा है 2 टू इन्फिनिटी। तो नेट आंसर आ गया 2 टू इन्फिनिटी। बट Close. इस पार्ट में, इस पार्ट देखो, समझ आया सबको? Yes. अच्छा, अब जब हमारा x माइनस 4 और 2 के बीच में होगा, जब हमारा x यहां पे होगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये वाला मॉड क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। Yes. पॉजिटिव ही रहना, तो एज इट इज Yes, खुल sir. जानी है मशीन को। ये वाली चीज नेगेटिव होगी तो मशीन के आगे एक नेगेटिव लगेगा। समझ रहे हो? मशीन के आगे एक नेगेटिव लगेगा। Yes. तो जब x इसमें होगा तो हमारा, जब x इसमें होगा तो हमारा क्या बनेगी इक्वेशन? माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो, ये तो एज इट इज खुल गया मॉड, माइनस तो एक पहले से ही था। ये बात समझ आया बच्चों? सच बताना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज पूछ लो दोबारा यहीं से, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं सारा। एक बार एक्सप्लेन। बेटा कहां से एक्सप्लेन करूं बताओ, थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बोलो। सर जब आपने दूसरी बार मतलब बनाए है, जैसे एक तो 2 से इन्फिनिटी बनाया उसके बाद वाला। ये समझ आ गया 2 से इन्फिनिटी आंसर। सर ये तो अब जब हमारा x इसके बीच में भी तो कभी ना कभी होगा ना। यस 2 सर। से बड़ा देख लिया, इसके बीच में ये वाला मॉड तो पॉजिटिव है, चेक करके देख ले। ये यस तो सर। पॉजिटिव खुल रहा है, ये वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी ना अंदर वाली, माइनस 4 और 2 के बीच में, 2 से छोटा माइनस। तो इसके आगे एक नेगेटिव लगाएगा मॉड, ये मॉड की तरफ से लगा है ना, मशीन की तरफ से। यस सर। माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 4, ये बनेगा माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साइन चेंज हो गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। ये आंसर आया, बट ये कब आया? जब ये है तो नेट पार्ट कॉमन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है माइनस 1 से बड़ा, तो नेट आंसर क्या बन गया? -1, 2 क्लोज। वेरी गुड, -1 से 2 क्लोज ओपन। ये सेकंड केस का आंसर आया। समझे बच्चों के नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. सारे बताओ। अच्छा, अब जब x माइनस 4 से छोटा होगा बच्चों, जब x माइनस 4 से होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगी अंदर वाली टर्म, ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। Yes. तो मॉड इसके आगे भी नेगेटिव लगाएगा, इसके आगे भी नेगेटिव लगाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जब हमारा x 4 से छोटा हो जाएगा, -4 से छोटा, जब हमारा x -4 से छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब तो ये एक नेगेटिव लगेगा, ये नेगेटिव क्वेश्चन में लगा हुआ है पहले से, एक मॉड ने नेगेटिव लगाया। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन ये बन गया, 2 नेगेटिव हैं, ये तो क्वेश्चन में लगा हुआ है, ये मॉड ने लगाया है। क्या बात समझ रहे हो बच्चों?
यस सर। अगर साथ साथ लिखोगे तो समझ आएगा, देखो प्योर मैथमेटिक्स है। अगर साथ साथ कर रहे हो तो समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो अगर। बताओ समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब सॉल्व कर लो। माइनस एक्स प्लस टू, ये माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू 0, ये कट गया। क्या ये चीज होती है कभी? 6 लेस देन इक्वल टू 0 होते हैं? No, sir. नो। नो सॉल्यूशन आ गया। नो यहां से कॉमन ही नो सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब जब एक्स इससे छोटा होगा तो आंसर आएगा ही नहीं कुछ भी। बेटा प्रैक्टिकली समझ के देखो, मैंने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, ब्रेकिंग कर दी। ऑल रियल नंबर्स पे ही तो चेक हो गया, 2 से बड़ा, -4 और 2, -4 से छोटा। मैंने देखा एक्स -4 से छोटा कभी आ ही नहीं सकता, -4 और 2 में ये आंसर आएगा। बात समझ रहे हो ना? एक्स 2 से बड़े के लिए ये आंसर बन जाएगा, 2 से बड़ा ही। समझ गए? अब नेट आंसर क्या आएगा? केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। केस 3 में तो कुछ है ही नहीं, तो नेट आंसर क्या बन गया? -1 to 2 यूनियन 2 to infinity. 2 to infinity क्लोज ओपन। 2 to infinity। क्या इनको क्लब कर सकते हैं भाई? करना पॉसिबल है, कॉमन थोड़ी। यस सर। ये कह रहा है -1 to 2, ये कह रहा है 2 to infinity, तो नेट आंसर क्या बन गया? -1 to infinity। बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन? सच बताओ। Yes, sir. अच्छा Yes, क्वेश्चन है ये, sir. कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। यस Yes, अच्छे से लिखो, sir. अच्छे से चैट बॉक्स में लिखा करो, बताया करो। कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ऐसे डरो मत। थोड़ा सा समझ आया? 10% के करीबन बहुत है, अगर 10% के करीबन आ गया है। वेरी गुड। गौतम, इशिता, क्रिश, लोकेश, शाबाश। चलो लिख लिया सबने? यस सर। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो अब एक काम करो, मैंने भी तो एक ऐसा क्वेश्चन डाला था आपको, याद है? यस सर डाला था। वो क्वेश्चन भी बोलो, वो भी करवाता हूँ। एंड में डाला था। सर y बताओ क्या? इक्वल टू तेरी x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड। मॉड नहीं बनाना, अब हमें ग्राफ नहीं बनाना। ये मान लो मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 5 का, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? क्या करोगे एक बार ट्राई? कम ऑन गाइस, यस सर। मन से ट्राई करो। पहले ब्रेकिंग करनी है हमें। एक आएगा पॉइंट, -1 आएगा। जब x 1 से बड़ा होगा दोनों मॉड पॉजिटिव खुलने हैं, -1 और 1 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव खुलने। -1 के छोटे के लिए ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलो करो करो, सोच के करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कर सकते हो सारे। सोच के देखो, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, इक्वालिटी आप किसी में भी ले लो, चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में, लेने तो सारे पॉइंट्स ही हैं। तो मैं इधर ले लेता हूं। पहले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे पहला मॉड भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन बन गई ये। सारे अपना अपना करेंगे तो आंसर आ गया ये। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है। ये कह रहा है जब x 1 से बड़ा है तब भी वैलिड है, ये कह रहा है 5/2 मतलब 2.5 से छोटा, तो नेट आंसर इज 1 to 5/2 क्लोज क्लोज। केस नंबर 2, एक पॉजिटिव से खुलेगा एक नेगेटिव से। हमें ये पता होना चाहिए पॉजिटिव से कौन सा नेगेटिव। मनवीर का बिल्कुल सही है, मनवीर सिंह का। Sir, done. यहाँ पे ये वाला चैट बॉक्स भी है, ये वाला मॉड नेगेटिव से खुलना है, ये पॉजिटिव से खुलना है।
और इसके आगे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। x+1 माइनस x+1 लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, दिस इज नो सॉल्यूशन, यहां से तो कुछ आएगा ही नहीं, कभी होता ही नहीं है ये तो। केस नंबर थर्ड, जब x -1 से छोटा होगा, ये केस तब था जब x -1 और 1 के बीच में होगा। इक्वलिटी अगर यहां ले ली थी तो यहां पे मत लो, अगर दोनों जगह ले लोगे तो भी कोई बात नहीं है, तो दोनों माइनस से खुलेंगे। ये मशीन लगाएगी माइनस, मशीन की तरफ से है। -x -1 -x+1 कट गया, वेरी गुड लक्की जी, ये बन गया ये। अब ये तब पॉसिबल था जब -1 से बड़ा था, -1 से छोटा। ये कह रहा है -5/2 से बड़ा, तो नेट आंसर क्या बनेगा? -5/2 से -1। कंबाइंड आंसर क्या बनेगा? -5/2 से -1 यूनियन 1 से 5/2। ये कुछ गलत तो नहीं हो गया? 1 और माइनस यूनियन 1 से 5/2, यही आंसर बनेगा भाई। इसको तो क्लब कर नहीं पाएंगे ना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, बात समझ रहे हो ना? और -1 पे किसी को डाउट हो तो चेक करके देख लो, -1 पे आंसर आ रहा है। -1 हमने इस केस में तो इंक्लूड करना ही था ना, सेकंड केस में नहीं। अब जहां पे ये दिक्कत आ जाए ना, चेक करके देख लो, -1 पुट करके देखो, ये 0 बन गया। -2 का मॉड 2 होता है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो 2 पे हमें क्लोज, -1 पे क्लोज डालना पड़ेगा। क्या कुछ कुछ समझ आया? 10-20%? यस सर। Yes. बताओ बच्चों, ये -1 वाला केस समझ आया? क्योंकि -1 यहां तो लिया नहीं, वहां से आंसर कुछ और आ गया। सर excuse me, क्या कह रहे हो? सर 0 पुट करके भी तो आ रहा है, 0 पुट करके क्या आ रहा है? 2 आ जाएगा, वो लेस देन। सर लेस देन तो होगा वो भी। तो हमने कोई स्टेप गलत किया है, 2 मिनट देखने सर दो, दूसरे वाले मेथड से तो वही है जो मनवीर ने लिखा था। 2 मिनट Yes. रुको सर, ये भी कोई दूसरा मेथड नहीं होता, यही मेथड है। 1 से जब बड़ा होगा तो ये चीजें होंगी, ठीक है, ये बिल्कुल। जब x -1 और 1 के बीच में होगा तो ओहो, यहाँ पे नो सॉल्यूशन थोड़ी आएगा भाई। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता तो है, ऑल रियल नंबर्स आएगा, तो अब Yes, नेट sir, कॉमन sir. क्या निकलेगा? ये वाला। X greater than equal to -1 less than equal to 1. बड़ी जल्दी बोल रहा है, तो नेट आंसर ये आ गया। तो ये भी तो हमें क्लब करना पड़ेगा, ये समझ गए? बस यहीं पे गलती कर गया था मैं। फाई नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे फाई नहीं आएगा, ये तो होता ही है ना हमेशा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ही तो होता है। तो नेट कंबाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कंबाइंड आंसर क्या बनेगा? -5/2 से 1 -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से 5/2। क्या समझ आया? यस Yes, सर। sir. यस जो नए बच्चे हैं वो बताओ, क्या समझ आया बेटा? और क्वेश्चंस भी करवाता हूं, डरो मत। ये तो ऑल रियल नंबर्स आएगा, यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, एक बार लिख के देखो इसको अच्छे से सारे। बताओ किधर डाउट बन रहा है, खुल के पूछो, कहाँ डाउट बन रहा है? सर हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे कि हमने अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ले लिया, अगर -1 और 1 के बीच में है तो नेगेटिव ले लिया। सर यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू 5 मतलब निकालना है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नहीं ले, मतलब अगर हम वेवी कर्व से करें। बेटा वेवी कर्व ही लगा रहे हैं, पहले मॉड की ब्रेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, वी मस्ट ब्रेक द मॉड, उसके बाद तो वेवी कर्व ही है। सर जैसे Mod- आपने निकाल लिया, मतलब नेगेटिव आ गया सेंटर में, अगर टोटल करें तो नेगेटिव साइन आ गया,
और हमें निकालना लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, मतलब -1 to 1। मैं समझ नहीं पाया अभी तक आपकी बात। -1 to 1 ही आंसर आया देखो। सर मैं नेट आंसर कह रही हूँ। नहीं मत बेटा, तुम समझी नहीं बात को। वेवी कर्व क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, रुको एक क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। दोबारा से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए। सर वहाँ पे हमने -1 क्यों नहीं लिया? कहाँ पे नहीं लिया? तो जहाँ पे हमने -5/2 -1 लिखा है, -1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? बेटा इधर नहीं किया, वो दूसरी जगह कर चुके हैं ना पहले ही। यहाँ पे चाहे दोनों में कर लो चाहे एक में ही करना सही रहता है ना। ठीक है सर। ठीक है चलो बच्चों, मैं दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन लिखो x-1 का मॉड प्लस, अभी जो बच्ची डाउट पूछ रही थी वो पूछेगी अब दोबारा से। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। यस सर। अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे तरीके से कैसे करेंगे, फिर मैं गलती बताता हूँ, बाकी लोग अपना काम। यहाँ पे x1 और 2 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, आपको पता है ना ये क्या होते हैं वैसे? यस सर। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी मशीन चेंज होगी, क्योंकि 2 से बड़े के लिए मशीन और तरह बिहेव करेगी, 1 और 2 में मशीन और तरह बिहेव करेगी, 1 से छोटे के लिए मशीन और तरह बिहेव करेगी। ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब बोलो सर अगर मतलब हमारा x अगर 2 से बड़ा होगा तो मतलब पॉजिटिव आएगा। तो ये मशीन भी पॉजिटिव खुलेगी, तो इक्वेशन बन जाएगी ये, है ना। यस। तो हमारा क्या बन गया, 2x - 3 उधर जाके 7 हो गया, तो x 7/2 आ गया। यस सर। बट ये कब था जब x, बट देखो देखो ये x कब था जब हमारा ये जो इनपुट है हमारी x 2 से बड़ी होनी चाहिए ना, ये तभी पॉसिबल है। यस तो हम नेट तो कॉमन ही निकालेंगे, तो नेट आंसर क्या बन गया, 7/2 टू इन्फिनिटी। ये समझ आया आपको? चलो अब बोलो सर। अगर हम 1 और 2 के बीच में लेंगे तो दोनों जो हमारे मॉड्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, मतलब कि मॉड मशीन। जब 1 और 2 के बीच में क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना। 1 और 2 के बीच में देखो ना, ये तो नेगेटिव तब होगा जब x - 1 लेस देन 0 होगा, x लेस देन 1 पे। ये गलती कर रही हो आप। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि ये 2 से छोटे के लिए नेगेटिव है, ये 1 से छोटे के लिए नेगेटिव है, समझे? यस सर। तो अब यहां पे मशीन कैसे खुलेगी, देखो इसको तो पॉजिटिव ही खोल देंगे, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो नेट क्या बनेगा, x - 1 - x + 2, प्लस का 1 आ गया। कहने का मतलब जब x 1 और 2 के बीच में है, हमारा x 1 और 2 के बीच में है, तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। 1 ओके है, 1 इज ओके, क्योंकि x भी हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए था, 1 पे क्लोज, तो ओके। तो नेट आंसर क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। ये समझ आया ना? यस सर। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, अब जब x 1 से छोटा होगा प्यारे बेटा, जब x 1 से छोटा होगा, जब x लेस देन 1 होगा, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -(x - 1 - (x - 2) greater than equals to 4, -x + 1 - (x + 2) greater than equals to 4, -2x greater than equals to 1, x less than equals to -1/2। तो नेट आंसर क्या बनेगा, ये कह रहा है 1 से छोटा, वो कह रहा है -½ से छोटा, तो नेट आंसर तो यही बनेगा, -∞ से -1/2 क्लोज ब्रैकेट। हाँ हाँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे इक्वलिटी लेता 1 पे, तो कंसीडर ना हो पाता पॉइंट, 1 पॉइंट कंसीडर ना हो पाता ना, ये बात समझ रहे हो ना, 1 पॉइंट, बट यहां पे कंसीडर हो गया है। अब थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, तो चेक करके देख लो, क्या 1 को वैलिड है 1 पॉइंट पुट करने पे, नहीं है वैलिड,
तो सर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो होता नहीं, तो 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा नेट आंसर बनेगा -∞ से -1/2 यूनियन बस यहाँ पे तो फिर 1 को कंसीडर किया ही नहीं है, 7/2 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ आई? यस Yes. सर। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 था, ये कहाँ पे है? सेकंड में इस no इक्वेशन, solution हाँ सेकंड में नो सॉल्यूशन आएगा ना, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 तो होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। ये तो समझ गए ना सारे सॉल्विंग अब तो? Yes. तो नेट आंसर। अब बताओ बेटा, आपको समझ आया? यस सर। 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन कर ही जाएंगे जब तक समझ नहीं आएगा। चलो सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेश्चन बोलेगा और किसी के पास है, या फिर मैं ही ले लूं अपनी तरफ से? चलो मैं ही डालता हूं क्वेश्चन। अब आप सब लोग सोच के देखो, पहले तुम लोग खुद करोगे। मीटिंग एंड होने वाली है, थोड़ा जल्दी लिख लो। जब तक मीटिंग शुरू होगी सबके हाथ में सॉल्यूशन होना चाहिए, समझ के, कोई रट्टेबाजी नहीं। इस क्वेश्चन को, ये 6 है 6 बेटा, आप करके देखो, ठीक है सारे जाने। केसेस बनाओ, केसेस, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां जहां पे हमारी मशीन के अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। पहला केस, जब x 3 से बड़ा होगा, अगले में 2 या 3 से ले लो। देखो मैं इक्वालिटी यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर यहाँ इस वाले केस में नहीं लेता, इधर इसमें ले लेता हूँ, फिर इसमें नहीं लेता, फिर इधर इस पे ले लूंगा। समझ रहे हो ना? इक्वालिटी पे कंफ्यूजन मत करो। चलो चलो कम ऑन। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अगर फील करो, ये पूछ रहे कि x को क्या कुछ रख सकते हैं कि ये वैलिड हो जाए, 6 से बड़ा आंसर आए। तो हमने सारी नंबर लाइन चेक कर ली, 3 से बड़ा रख के देख लिया, 2 और 3 के बीच में रख के देख लिया। अब 3 इसके बीच में ले लिया तो इसके बीच में नहीं लिया, या दोनों के बीच में ले लो तो भी कोई बात नहीं है। 1 और 2 के बीच में, अब 2 इसके बीच में नहीं लिया तो इसके बीच में ले लिया। समझ रहे हो ना? फिर 1 से छोटा रख के देख लिया। सारी नंबर लाइन चेक तो हो गई हमारी। करे बच्चों? अब यस देखो सर। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड सृष्टि। जब x 3 या 3 से छोटा है, 3 या 3 से बड़ा है सॉरी, तो ये वाली मशीन पॉजिटिव खुलेगी, x-1। ये वाली मशीन भी पॉजिटिव खुलेगी क्योंकि ये 2 से छोटी है, तब नेगेटिव होगी। ये वाली मशीन भी पॉजिटिव खुलेगी। तो क्वेश्चन बनेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x -3 -2 -6 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ये 4 आंसर तो आ गया, बट ये कब था आंसर? जब ये हो चुका होगा, जब हमने ये मान लिया है। तो नेट कॉमन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है 3 से इंफिनिटी, ये कह रहा है 4 से इंफिनिटी, तो नेट आंसर इज 4 4 to to infinity। infinity। प्लीज सर, let me teach case number 2। यहां तक बताओ बेटा, ओके है? चैट बॉक्स पे बताओ, जब बोल के बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, कोई sir. डाउट है आप पूछ लो। वेरी गुड। अब अगले केस में जब हमारा x 2 और 3 के बीच में है, देखो मैं 3 यहां पे ले चुका था, इंक्लूड कर चुका था, तो मैं यहां पे नहीं किया। तब क्या होगा? हमारी पहला वाला मॉड तो पॉजिटिव ही खुलेगा। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये तो 1 से छोटे के लिए नेगेटिव होता ना, ये 2 से छोटे के लिए नेगेटिव होता, तो ये भी पॉजिटिव खुलेगा। हाँ, ये 3 से छोटे के लिए नेगेटिव होता, x -3 जब लेस देन 0 होता, x लेस देन 3 होता, तो ये नेगेटिव के साथ खुल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया? x -1 प्लस x -2 माइनस x प्लस 3। एक x तो कट गया, सिर्फ x बचा, ये 3 भी कट गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये कह रहा था x 2 और 3 के बीच में हो, ये कह रहा है x 6 से बड़ा रखना चाहिए, कोई आंसर ही नहीं आएगा कॉमन। 2 और 3 और 6 से बड़ा,
नो सॉल्यूशन। सेकंड केस में नो सॉल्यूशन आंसर आया। देखो बच्चों, क्या यहां तक समझ आया? सच सच बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सभी को? किसी को डाउट पूछना यहां तक खुल के पूछो। एनीवन? सर आपने प्लस माइनस कैसे लगाया? कहां पे बेटा? सर x-1 प्लस x-2 और माइनस x-3। बेटा 2 और 3 के बीच में ये मशीन में मॉड लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा। ओके सर। दूसरे में भी जब x 2 से बड़ा है 3 से छोटा है। ये समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? सच सच बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. बेटा 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा ना, अंदर वाला पार्ट। यस सर। तो मॉड एक खुद नेगेटिव लगाएगा आगे मशीन की तरफ से, ताकि नेट पॉजिटिव कर दे। ओके सर। समझ रहे हो ना बेटा? ये क्यों? फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आपको? मतलब नहीं आ रहे हैं सर। सच बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अब केस नंबर 3 में बताओ फिर। जब हमारा x 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। 2 मैं पहले कंसीडर कर चुका था तो यहां नहीं किया। वो कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव आएगा, सोच के देखो। 1 और 2 के बीच में ये क्या रहेगा? x-1। Yes, sir. बोलो बेटा। बच्चों अगर ऐसा दिक्कत आती है आप लोगों को तो ये सोच के देखो ना, x-3 पॉजिटिव कब रहेगा? जब x 3 से बड़ा होगा, और 3 से छोटे के लिए नेगेटिव रहेगा। कहने का मतलब, क्या ये समझ पाते हो कि नहीं? सच सच बताओ यार सारे। Yes. Yes, sir. Yes, अभी sir. मैं अभी मैं जिस बच्चे से बात कर रहा था बेटा, आप बताओ। यस सर। 1 और 2 के बीच में कैसे खुलेगी इक्वेशन बताओ। सर x-1 वेरी गुड। और माइनस वेरी गुड। x-2 वेरी गुड। माइनस x-3। शाबाश, ठीक किया। क्योंकि ये वाली चीज पॉजिटिव थी तो मशीन ने तो कुछ नहीं करना था। समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव थी तो Yes, sir. मशीन ने नेगेटिव लगा दिया, मशीन ने नेगेटिव लगा दिया। क्या इसमें देखने में दिक्कत आ रही है कि ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है? सच सच बताओ। थोड़ी सी आ रही है? बोलो बेटा। No, sir. अब सॉल्व कर लो। प्लस का x माइनस का x से कट गया। 2 1 3 2 5 1 प्लस का 4। सॉल्व करो इसको। अब तो वेवी कर भी लगाएंगे। ये समझ आया ना? अब नेट क्या बनेगा? ये कह रहा था 1 और 2 के बीच में, ये कह रहा है -2 से छोटा। तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। नो सॉल्यूशन इसका भी। सिर्फ इतने पार्ट के लिए नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब जब x 1 से छोटा होगा बच्चों, बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? तीनों में तीनों नेगेटिव होंगे। तीनों मोड फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लो। -3x + 6 -3x x लेस देन इक्वल्स टू 0। नेट आंसर क्या आ जाएगा? x लेस देन 1 -∞ to 1। क्या समझ आया बच्चों? Yes. यस सर। अब कंबाइंड आंसर क्या आएगा? कंबाइंड देखो ध्यान से। एक था हमारे पास आंसर 4 to ∞,
फिर नो सॉल्यूशन आया, फिर नो सॉल्यूशन आया, फिर क्या आंसर आया? माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे ओपन है। अगर चेक करके देखना है तो चेक करके भी देख लो, ये 0 बन जाएगा, ये 1 - 2 -1 का मॉड, 1 - 3 -2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना बच्चों? आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, 4 को भी पक्का हो जाएगा, करा के देख लो। समझ पा रहे हो बच्चों? ये आंसर आया सर। हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 0 नहीं आना चाहिए? यस सर, हाँ 0 आना क्लोज चाहिए। अरे ब्रैकेट भाई में। नेट आंसर देखो, 0 ये 1, ये कह रहा है 0 से छोटा, अरे ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 से छोटा, तो नेट आंसर क्या बनेगा? 0 से छोटा, ये आंसर आएगा। बिल्कुल सही कहा लड़की ने। क्या बेटा समझ आया बात? और सर 0 पे क्लोज आएगा। हाँ हाँ क्लोज ही तो लिखा है। अच्छा इधर नहीं लिखा, बिल्कुल। माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्या बात समझ आई? यस सर। यस सर। जक्कास अच्छे से। यस सर। अच्छा, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही हैं, देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इसमें भी डाउट है ना काफी बच्चों को, ग्रुप में कह रहे थे आप लोग। देखो इनको करने की अप्रोच क्या होती है, कुछ नहीं, ये बस वैसे ही ना थोड़ा डरावना बनाया हुआ क्वेश्चन को। इवन पावर्स को अलग ब्रेक कर लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 2 का स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख लो, x - 10 की 16। एक x - 2 अलग हो गया, एक x - 10 अलग हो गया। अब कहते देखो इवन पावर्स का कोई रोल ही नहीं है, इवन पावर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। कहते क्या x रखें कि हमेशा आंसर पॉजिटिव आए, x क्या क्या कुछ हो कि ये वाली इन इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकालने हैं ना हमें, वो x निकालने हैं जहां पे ये वैलिडिटी हो। भाई यहाँ पे तो कुछ भी रखते रहो, इन्होंने तो पॉजिटिव ही रख देना है हमेशा। x को ऑल रियल नंबर्स रख लो, इन्होंने तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना है। तो मतलब इनको ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी तो नेट पॉजिटिव आएगा। तो हमारा क्वेश्चन तो यही बन गया बस, x - 2 x - 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ आई कि क्वेश्चन यही बन गया? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। बस जब ये पॉजिटिव होंगे तो वो सारे x सेटिस्फाई होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? जब ये दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी नेट, तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस यस हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर ये लेफ्ट वाले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होंगे तो इनकी इक्वल टू वाली वैल्यूज लेंगे। बेटा जब ये बस क्वेश्चन अब ये बन गया, अब तो सॉल्व करूंगा आगे, अभी तो सॉल्व करूंगा। ये समझ आया कि नहीं? बता दे। सर मैं कह रहा हूँ ये तो समझ आ गया, एक इससे एक वैल्यू मिस नहीं हो जाएगी? कोई वैल्यू मिस नहीं होगी। बता कौन सी मिस होगी, बता। सर 4 पे 0 बन रहा है। ओ भाई 4 पे 0 बन रहा है, वो चेक करेंगे ना बाद में क्रिटिकल पॉइंट्स पे, वो तो चेक करवाऊंगा। Okay. टेंशन क्यों लेता है यार, तो टेंशन ना ले अगर ज्यादा, मैं वो चेक करवाऊंगा सारी। अच्छा अब बेटा इनको तो वेवी कर्व से कर दें। 2 10 क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए, ये पहले ही वेवी कर्व की फॉर्म में था। टिक क्रॉस टिक, आंसर क्या बन गया? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। ये आपका मोटा मोटा सा आंसर बन गया। ये बताओ, यस सर। पक्की बात बताओ, ये मोटा मोटा आंसर समझ आ गया? यस सर। इसमें सिर्फ एक केस मिस हुआ जो सर ने बता दिया। कौन से वाला? देखो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव दे रही है, बट इक्वल टू 0 भी तो दे सकती है ना। इक्वल टू 0 कब देगी? जब x2 हो जाए तो x2 भी आंसर आएगा, जब x4 आ जाए 4 भी आंसर आएगा, जब x10 आ जाए 10 भी आंसर आएगा। 2 हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, 10 हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, बस 4 ही नहीं इंक्लूड किया था, तो साथ में 4 भी लिखना चाहिए। बात समझ आ गई ना? यस सर। हमने सिर्फ पॉजिटिव देखा था, इक्वल टू भी तो है साथ में, इक्वल टू भी तो x होल्ड कर जाएगा।
क्या बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. Yes. सभी सच बोल रहे हो? यस सर। Yes. इसको कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, इसको कायदे से। हाँ आता हूं बेटा, डाउट भी लेता हूं। 4 यूनियन 10 2। हाँ जी बोलो, अब डाउट बोलो। हम यूनियन क्लियर ये अब से जाते हो। मैं समझ नहीं पा रहा, चैट बॉक्स पे लिख दो। सर 4 को आपने यूनियन में क्यों लिया, आप फिर से समझा सकते हो? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं समझाएंगे। देखो ना, देखो ये वाला पार्ट हमने पॉजिटिव कह के छोड़ दिया था ना सारा। यस सर। तो मोटा मोटा आंसर ये आ गया था। यहां तक तो ओके। यस सर। अब ये वाली चीज पर इक्वल टू 0 में भी तो कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इक्वलिटी भी तो लगी हुई है ये वाली। यस सर। तो कहां कहां इक्वेट कंट्रीब्यूट करेगी? जब x 2 हो जाए तब भी ये चीज 0 हो रही है, जब 4 हो जाए तब भी 0 हो रहा है, जब 10 हो जाए तब भी 0 हो रहा है ना? यस सर। 2 केस तो हम पहले ही ले चुके थे, 2 वाला ले चुके हैं, 10 वाला ले चुके हैं पहले ही, इसलिए हमने 4 वाला केस भी ले लिया। हाँ 4 वाला अलग से लिखना पड़ा ना फिर। समझ गए ना? यस सर समझ गया। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सारी देवियां समझ रही हैं? भाई देवियां समझ रही हैं? यस सर। वेरी गुड। ऑरली है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऑरली। सोच के बता सकते कोई, बस ऐसे आंसर? सर मैं बताऊं? नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। बस सर बस 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 2 3 और -1/2। वेरी Curly गुड। brackets देखो में। इसने बिल्कुल सही बताया। क्या नाम है बेटा आपका? सर हर्षिता गोयल। हर्षिता गोयल। ये बिल्कुल सही बोला लड़की ने। गधों, ये चीज हमेशा पॉजिटिव तो ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर्स हैं, बट 0 में तो कंट्रीब्यूट करेगी। 0 में तो कंट्रीब्यूट कर सकती है। जब x -2 0 हो जाए, x -3 0 हो जाए, 2x + 1 0 हो जाए, x2 हो जाए, x3 हो जाए, x -1/2 हो जाए। तो क्या क्या आंसर बन गया? -1/2 करली ब्रैकेट यूनियन 2 यूनियन 3। दिस इज द आंसर। क्या समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2, (2, 3) करली ब्रैकेट। करली का मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट है। क्या बात समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. चलो अगला क्वेश्चन। लड़कियां तेज हैं। x² x -5 की 4 पावर डिवाइडेड बाय, बस सिंपल क्वेश्चन बनाना होता है पहले। इवन पावर्स खत्म कर दिया करो क्योंकि वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करती। सोच के देखना थोड़ा सा, जस्ट थिंक, सोचो इसको। देखो ना बेटा, x² x -5 की पावर 4 x -2 की पावर 2 इंटू 1/x -2। पहले समझ लो सारे। इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब कहते हैं इस चीज x को क्या कुछ रखें कि ये वाली चीज नेगेटिव हो जाए। हमें सिर्फ वो x बताने हैं जहां पे ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाए। भाई इसने तो आंसर हमेशा पॉजिटिव देने, तो बस आप इसको नेगेटिव कर दो तभी आंसर आ जाएंगे ना। आप सिर्फ ये तो हमेशा पॉजिटिव है। आप अभी इक्वालिटी को मत देखो, वो मैं केस बाद में दिखा दूंगा। पहले बस आप इसको नेगेटिव कर दो। अब ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया तो नेट आंसर क्या आएगा? न्यूमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, बस डिनोमिनेटर ही आ जाएगा 2 से छोटा। ये बात समझ रहे हो बच्चों? और 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 पे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इन्फिनिटी को मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा ना x = 2 पे। तो अभी तक तो मोटा मोटा आंसर आ गया -∞ से 2 ओपन ओपन। ये समझ आया मोटा मोटा आंसर सबको?
Yes. सच बताओ बेटा, ये समझ आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2? Yes. Yes, sir. यस सर। विभा सिंगला, यस सर। पुल्लर साहब आ गया समझ? यस सर। अच्छा, अब हुन आपा इक्वेलिटी भी चेक करनी है भाई, इक्वेलिटी भी तो चेक करनी है ना ये वाले पार्ट के लिए। तो कहां कहां पे इक्वेलिटी होल्ड कर जाएगी? हमने तो पॉजिटिव देखा था, बताओ जल्दी। X equal to 5. 0 और 5 पे 0 एंड 5 ऐड करने पड़ेंगे आंसर, क्योंकि ऐड तो इसमें 0 तो ऐड हो चुके हैं, 0 तो 5. पहले ही आ गया Yes, ना। sir. तो नेट आंसर क्या बन जाएगा? क्या बात समझ आई? नेट आंसर ऐसे बन गया। बताओ बच्चों, समझ आया? यस सर, आ गया समझ। Yes. चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। बस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में बना लेना है हमने। हाँ जी, कम ऑन गाइस, कम ऑन। वेरी गुड लक्की। क्या आंसर आया लक्की जी? सर नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी यूनियन -4। सर माइनस सर हाफ के साथ क्लोज ब्रैकेट सर, और 5 के साथ ओपन। शाबाश, क्योंकि 5 तो वैसे ही दिख रहा है, इंक्लूड नहीं करना। कोई बात नहीं, अभी आंसर पता नहीं है ये सही के नहीं, मैं चेक करूंगा। ये तो लक्की जी का आंसर है। -4 उधर इंक्लूडेड नहीं है फर्स्ट में। इंक्लूड 17 आएगा -4 की जगह मेरे हिसाब से। तेरे हिसाब से तो बहुत कुछ होगा, अब मेरा हिसाब देखते हैं। अब पहले इवन पावर्स को इकट्ठी कर दूं। x - 5 की 4 पावर एक तरफ लिखता हूं, 17 पावर ये तो ऐसी। क्वेश्चन बन गया ये ऐसे 2x - 1 > 0। ये समझ आ गया? इवन पावर्स कर दी अलग, ये कर दी अलग। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव रखने तो हमारा आंसर वैलिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया ये मोटा मोटा सा, इस पे लगा देते हैं सीधी वेवी कर्व, 1/2 और यहाँ पे 5 टिक क्रॉस टिक। तो -इन्फिनिटी से 1/2, 5 से इन्फिनिटी। अब देख लेते हैं, 1/2 तो चलो न्यूमिनेटर में है तो क्लोज डाल देते हैं, 5 डिनोमिनेटर में है, डाल नहीं सकता, ओपन। अब मोटा मोटा आंसर आ गया। अब इक्वालिटी कहां होल्ड करेगी इसकी? हमने तो पॉजिटिव के लिए देखा था ना, पर इक्वालिटी भी लगी हुई है। 0 कहां कहां पे बनेगा? एक तो x 1/2 पे बन जाएगा, एक x -4 पे बन जाएगा। इसको थोड़ी 0 बन सकता कभी, ये तो। हाँ, x 5 नहीं रखना, x 17 भी नहीं रखना, ये याद रखना। x को 17 भी नहीं रखना। लक्की का आंसर थोड़ा सा गलत है। 1/2 तो इंक्लूड हो चुका, -4 को इंक्लूड कर लेते हैं, पर यहाँ पे एक गलती है। -4 कहाँ इंक्लूड हो गया? हाँ, -4 इंक्लूड हो चुका भाई। -4 यार तू चुप नहीं करता बेटा, -4 भी इंक्लूड हो चुका, ये बात समझ रहे हो? -4 इंक्लूड हो चुका। क्या इसमें कुछ गलती है इस आंसर में? 17 भी। Yes, 17 include हो गया। 17 एक्सक्लूड करना सर। 17 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखो थोड़ी दिमागी तो गेम है, इतना सूखा नहीं है। मैं 17 एक्सक्लूड करना है, -17 कर देना, बस माइनस लिख देना साथ में। तो नेट आंसर क्या बनेगा? -इन्फिनिटी टू 1/2
यूनियन 5 टू इंफिनिटी -17। ये बात समझ आ गया? या फिर इसको पता कैसे लिखते हैं कई लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं -∞ to 1/2 यूनियन 5 to 17 ओपन ओपन, 17 इंक्लूड नहीं हुआ, फिर 17 टू इंफिनिटी। जैसे मर्जी लिख लो, ये तो एक ही तरीका है लिखने का, एक चीज को लिखने के दो समझ नहीं आया। पूरा क्वेश्चन। नहीं सर, जो लास्ट में आपने लिखा है कि 17 को 5 के साथ कर दिया। हाँ हाँ देखो, 5 से 17, फिर 17 से इन्फिनिटी, बस 17 को ही नहीं लिया, 17 पे तो ओपन ब्रैकेट ही डाली दोनों जगह। समझ रहे हैं ना पुत्र? 17 17 को माइनस क्यों किया है? बेटा 17 यहाँ पे नॉट डिफाइन बना देता ना डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाता फिर तो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन। इन मैथमेटिक्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा? को ना बताओ, समझ आया? ओके सर। यस सर। यस सर। हाँ जी हाँ जी। तो फिर तो हमें 5 भी नहीं लेना चाहिए। हाँ 5 लिया कहाँ है फिर भाई? 5 पे ओपन है। ओके 5 सर। पे इसलिए तो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजी थी वो शुरू की किसी बच्चों ने जो आईआईटी करना चाहते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रुप में डिस्कस किया करो बेटा उसको। चलो ये क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, मेरे से भी पूछ लिया करो। ठीक है कि सर हम में से किसी का नहीं हुआ, आप बता दो। अगर आप साथ मिलके चलोगे तो सबके रैंक आएंगे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही रैंक बनाने के लिए, 2 साल आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लाइफ टाइम फ्रूट भी तो आप लोग को ही खाना है यार। फ्रूट मिलेगा बट अभी मेहनत करने के बाद मैंगो बनेगा, बट मैंगो का अभी तो छोटा सा बीज है ना, उस बीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और हम सब मिलके करेंगे तो वो एक पेड़ बनेगा, फिर कभी ना कभी फ्रूट लगेगा। आप सब एक मैंगो के एक छोटे से सीड हो, अब देख लो किसको ट्री बनना है किसको नहीं बनना। कंफ्यूजन्स तो आएंगी, क्वेश्चंस तो समझ नहीं आएंगे, वही तो दिक्कत है। बारिश तो आएगी, तूफान तो आएंगे ही, बट जो तूफान और बारिश को सहेगा वही पेड़ बनेगा, उसी की कीमत है मार्केट में। इसको सॉल्व करो पूरा मन लगा के। मंतेश्वर का हो गया। ठीक है, काफियों का हो गया। करणप्रीत, कौशिक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कर सकते हो सारे। शाबाश। पहले सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को बनाओ। क्या करें? 4/1 + x बेबी कर्व ही है, इसका एलसीएम ले लें। ये क्या बनेगा? 4 × 1 - x, 2 × 1 + x माइनस 1 + x <0। सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 1 - x²। इसको ऐसे ही रखते हैं, फिर बाद में फैक्टराइज करते फिरेंगे। ये कितना बन गया? 4 5 करना यार सॉल्व, -2x प्लस का x², 4 2 6 1 -5। ये क्वेश्चन बन गया। ये तो सबका यहां तक तो बनना ही चाहिए था, यहां तक तो बनना ही चाहिए था। बताओ ये बना? यस सर। यस।
बताओ सबको यहां तक तो समझ आया ना? अब हाँ, कुछ पुराने नए बच्चों को शायद ये चीज समझ ना आए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से और पढ़ के आए हो तो ये हमेशा ऊपर ऊपर रहेगा ग्राफ। जब ग्राफ भी छोड़ो इसका, आप क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। अभी ये मैं करवाऊंगा कंसेप्ट, डरो मत, फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये लिख लो, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव and discriminant is negative, then answers will be always positive। मतलब जो y आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप x को कुछ मर्जी रख लो, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, हमेशा। चेक कर लो चाहे। क्या ये बात समझ आई नए बच्चों को? थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? पॉजिटिव वाली चीज को तो खत्म ही कर दो। तो क्वेश्चन सिंपल यही बन गया ना? क्या समझ आया? यस सर। यस। अच्छा, अब न्यूमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर तो x में होता फिर तो बेबी कर्व सीधा लगा देते। अभी तो डिनोमिनेटर है, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही नेगेटिव कर देता हूं, क्वेश्चन ये बन गया। क्या समझ आया? यस। बस अब x प्लस 1, अब कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये समझ आया? बेबी कर्व लगाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करने ही पड़ेंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ आया? सर रिपीट कर यस देना। सर। हाँ कर देते हैं। कहां से बेटा बताओ? सर यही जहाँ पे आपने डिवाइड किया है, 1 बाय Positive 1। बनाया। अच्छा पॉजिटिव बनाया, क्योंकि हमें बेबी कर्व लगाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है ना। देखिए यहाँ पे माइनस x है, x को हमेशा पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने माइनस Okay. कॉमन निकाल लिया, फिर वो डिवाइड में चला गया। समझ रहे ना? यस सर। अब 1 -1 टिक क्रॉस टिक, आंसर क्या बन गया? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ना तो 1 डाल सकते हैं ना -1 डाल सकते हैं, वैसे तो इक्वालिटी है ही नहीं, तो बात ही नहीं बन रही। क्या ये बात समझ आ गई? तो नेट आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हाँ अभी ये चेक कर लेते हैं, ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव है। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? थोड़ी सी समझ रहे हैं जो नए बच्चे हैं? यस सर। सारी की सारी गेम इसकी है। हाँ जी बोलिए। सर मैंने वहां पे ना +1 -1 करके कंप्लीट द होल स्क्वायर कर लिया था, फिर उससे भी हो गया था। ये भी हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। और बताओ, वैसे ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा समझे बच्चों? यस सर। यस। जो नए बच्चे हैं वो समझे? यस सर। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, प्लीज बी म्यूट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus 27 is greater than 0 and x square minus 3x minus 4 is less than 0. Find x. Vasuji, please be mute. x निकालना है, इसको सॉल्व करो। एंड का मतलब है दोनों में होना चाहिए x। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन।
इंशु का हो गया, मंतेश्वर, वेरी गुड, करो बेटा करो, सिंपल है। अगर तो फैक्टराइज हो रहा है, इनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, तो ऐसे नहीं बोल सकते सीधा ही कुछ भी, पॉजिटिव है सॉरी। अब इसके फैक्टर क्या बने, 6 और -27 के, 9 और 3, यस सर। तो इससे आंसर क्या आ गया, वीवी कर्व सीधा लग जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है। टिक क्रॉस टिक, -∞ से -9, ओपन ओपन, यूनियन 3 से ∞। अब इसका आंसर x² - 3x - 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर क्या बनेंगे, -3 -4 के, -4 and 1 -4 × +1 ये बनेंगे यार, एक 4 एक -1, टिक क्रॉस टिक, -1 से 4, ओपन ओपन। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, नेट कॉमन आंसर। समझ रहे हो क्यों लेना पड़ेगा नेट कॉमन बच्चों? यस सर। सारे पॉइंट्स मार्क करो अच्छे से। ये कह रहा है -1 से -4, वो कह रहा है -∞ से -9 या फिर 3 से ∞। तो नेट जो कॉमन कॉमन पेन है ये वाला, 3 से 4 ओपन ओपन। देखो क्या समझ आया, 3 से 4 ओपन ओपन। यस सर। यस सर। यस सर। सभी को बताओ बच्चों, इजी था ये तो। यस 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 सर। वेरी गुड। अच्छा, अब होमवर्क देखो क्या है। होमवर्क, कंप्लीट अप टू LDA 5, कंप्लीट अप टू LDA 5 हो जाएगा। ये तो किया ही हुआ है, प्लस जो मैंने असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट दी है। यस सर। इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो, असाइनमेंट भी। होमवर्क तो आपके पास समझ आ गया ना, और नोट्स को अभी रिवाइज करना, अभी अभी बिना उठे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो 10 मिनट लगाने होते हैं हर क्लास के बाद, सिर्फ 10 मिनट बस, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ में सिर्फ इतना ही करना है आपको, 10 मिनट लगाओ, नोट्स रिवाइज करने शुरू कर दो, एक साथ में कॉपी लो, साथ साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन, अगर अच्छा बनना चाहते हो तो। बाकी तो मर्जी है। एक ग्राफ समझा दूं? ग्राफ्स मैं बाद में समझाऊंगा यार, अभी नहीं, अभी क्लास में पंगा नहीं लेना। आपने जो होमवर्क दिया था एक बार वही है? हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, सारे समझाऊंगा, टेंशन ना ले, टाइम आने दे, मैं हर चीज समझाऊंगा बेटा, ठीक है? तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अपना काम मन से करो, समझो, नोट्स को अभी रिवाइज करना शुरू कर दो। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।